क्या आप जानते हैं कर्ण पूर्व जन्म में कौन था? पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम दंभोद्भव था। दंभोद्भव सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने एक बार सूर्य भगवान की बहुत कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव दंभोद्भव के सम्मुख प्रकट हो गए। दंभोद्भव ने सूर्य देव से वरदान में 1000 कवच मांगा और मांगा कि अगर किसी को मेरा एक कवच भी तोड़ना हो तो उसे पहले मुझसे 1000 साल युद्ध करना होगा। दंभोद्भव ने कहा, 1000 वर्ष युद्ध ही कौन करेगा? अगर कोई युद्ध करके एक कवच तोड़ भी दे तो उसकी ही मृत्यु हो जाए। सूर्य देव ने तथास्तु कहा। वरदान पाकर दंभोद्भव प्रसन्न हो गया और निर्भय होकर सभी मनुष्यों, दानवों और देवताओं को परेशान करने लगा। दंभोद्भव के पास सहस्र कवच था, इसलिए इसका नाम ही हो गया सहस्र कवची। सभी देवता डरकर दंभोद्भव से परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। दंभोद्भव से युद्ध करने लिए भगवान दो भाइयों के रूप में प्रकट हुए। एक का नाम था नर और दूसरे का नाम था नारायण। भगवान को पता था कि जो भी दंभोद्भव से युद्ध करेगा और उसका कवच तोड़ देगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए भगवान ने दंभोद्भव से युद्ध करने के लिए एक योजना बनाई। योजना के अनुसार दोनों बारी बारी से तपस्या और युद्ध करते ताकि जब एक की मृत्यु होती कवच तोड़कर तो दूसरा उसे जीवित कर देता। इस तरह दोनों ने 999 कवच तोड़ दिए। भयभीत होकर दंभोद्भव भगवान सूर्य की शरण में चला गया और सूर्यदेव ने उसे सुरक्षित रखा। अगले जन्म में वही दंभोद्भव कर्ण बना जो जन्म से ही एक दिव्य कवच साथ लेकर आया था। अब महाभारत के युद्ध में नारायण भगवान कृष्ण और नर थे अर्जुन। श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक कर्ण का कवच रहेगा उसे कोई हरा नहीं सकता और कवच लेने के लिए 1000 वर्ष युद्ध करना होगा। इसलिए इंद्रदेव याचक बनकर आए और कर्ण से उसका कवच और कुंडल लेकर स्वर्ग चले गए और फिर कर्ण की युद्ध में मृत्यु हो गई। आज भी बद्री विशाल में नर नारायण विराजमान हैं, उनका सब दर्शन करने जाते हैं।